जय हिंद फ्रेंड्स, आज मराठा के उत्कर्ष के बारे में जानते हैं। तो मराठा का उत्कर्ष, मराठा का संस्थापक जो है वीर शिवाजी थे। मराठा का संस्थापक वीर शिवाजी थे। उनका जन्म 1630, कोई 1627 बताते हैं तो कोई 1686 बताते हैं, और 86 जो बताते हैं दशरथ शर्मा जन्म कुंडली के अनुसार बताते हैं कि उनका जन्म 1786 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म 1786 ईस्वी में हुआ और जन्म कुंडली उनका बीकानेर में है। ये अभी भी पुस्तकालय में रखा हुआ है दशरथ शर्मा के अनुसार। और उनके पिता, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले, और उनकी माता का नाम जीजाबाई। उनके धार्मिक गुरु जो गाय की सेवा करो, गाय की रक्षा करो, ब्राह्मणों की रक्षा करो, इन सारे के बारे में ज्ञान देते थे, उनका नाम रामदास जी थे। जो उन्हें गौ की सेवा करने के लिए या गाय की रक्षा करने के लिए इन सारी बातों के बारे में उनको जानकारी देते थे और उस मार्ग पर वो चले भी। उनके राजनीतिक गुरु उनके दादाजी कोंडदेव महाराज, कोंडदेव थे। उनके दादाजी उनको राजनीतिक शिक्षा देते थे। उनका राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ। वहीं पर उन्होंने अपने आप को छत्रपति की उपाधि से नवाजा। छत्रपति की उपाधि जो छत्रपति शिवाजी आज हम सब बोलते हैं, वहीं से वो अपने आप में रायगढ़ पर जैसे ही वो राज्याभिषेक किए, अपने आप को छत्रपति शिवाजी से अलंकृत किए। उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गया। उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गया। और उनके अपने उनके मंत्रिमंडल में 8 मंत्री रहते थे, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा, जो सभी मंत्रियों का प्रधान होता था, सभी मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहा जाता था। उसके बाद सुमंत, विदेशी विभाग का प्रधान होता था सुमंत। विदेशी विभाग के प्रधान को सुमंत कहा जाता था। उसके बाद आमत्य, वित्त विभाग के प्रधान को आमत्य कहा जाता था। और जो पंडित राव थे, वो दान विभाग के प्रधान को पंडित राव कहा जाता था। आपको उम्मीद है कि इन सारी बात को आप याद कर लें, क्योंकि पेशवा किसे कहते थे, सभी मंत्रियों के प्रधान को पेशवा करते थे। इन सारी बात को आपको याद कर लेना है और अच्छी तरह से, ताकि ये सारी बातें आपको हमेशा याद रखना है। पेशवा, सुमंत, आमत्य और पंडित राव, इन सारे बातों को अच्छी तरह से याद रखना है। जय हिंद।